Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the following and select the correct option. कॉलम फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, कॉलम सेकंड टाइप। बच्चों यहाँ पर दो कॉलम है। कॉलम फर्स्ट में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट गिवन है, कॉलम सेकंड में टाइप्स गिवन है। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब बेसिकली बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज लिया गया है बच्चों। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। अब बच्चों जो ग्लूकोज होता है एक मोनोसेकेराइड होता है। अब ग्लूकोज मोनोसेकेराइड इसलिए होता है क्योंकि जब ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं हो पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होता है। अब अगर बच्चों सुक्रोज की बात करेंगे तो केमिकल फार्मूला C12H22O11 होता है। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों तो इस तरीके से ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये ब्रेक हो जाता है। मतलब ये क्या करता है सुक्रोज बच्चों, जो सुक्रोज होता है ये मोनोसेकेराइड का 2 यूनिट देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सुक्रोज होता है एक डाइसेकेराइड होता है। तो अब बच्चों ऑप्शन में यहाँ पर डाइसेकेराइड तो दिया नहीं है, तब हमको कैसे पता चलेगा? तो बच्चों अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की, तो बेसिकली बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट्स को बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है मोनोसेकेराइड जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज हो जाएंगे, जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। दूसरा होता है बच्चों ओलिगोसेकेराइड। अब जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं बच्चों बेसिकली ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस होता है, और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कम से कम यहां से 2 से 10 यानी 2 to 10 यूनिट्स हमको मोनोसेकेराइड का यहाँ पे मिलता है। तो अगर 2 यूनिट मिलेगा तो डाइसेकेराइड, 3 यूनिट मिलेगा तो ट्राइसेकेराइड, 4 यूनिट मिलेगा तो टेट्रासेकेराइड, 5 यूनिट मिलेगा तो पेंटासेकेराइड, 6 यूनिट मिलेगा तो हेक्सासेकेराइड। इसी के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं। और जो फाइनली बच्चों लास्ट होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड। अब जो पॉलीसेकेराइड होते हैं बच्चों बेसिकली ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मोनोसेकेराइड के लार्ज नंबर्स में यूनिट मिलते हैं, और इनका एग्जाम्पल होता है जैसे कि स्टार्च, इनके अलावा होता है ग्लाइकोजन। तब ये सब हमारे क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो अब बेसिकली बच्चों तो जो ग्लूकोज हमारा है मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज डाइसेकेराइड है, लेकिन वो किस में आता है, ओलिगोसेकेराइड में आता है। अब बच्चों अगर हम माल्टोज की बात करें, किसका बात करें, माल्टोज का, तो बेसिकली जो माल्टोज होता है जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज के 2 मोल मिलते हैं यानी 2 यूनिट मिलते हैं। तो इसका मतलब जो माल्टोज होगा बच्चों, माल्टोज क्या हो जाएगा, ये भी हमारा डाइसेकेराइड होगा। माल्टोज भी क्या होगा बच्चों, डाइसेकेराइड होगा। अब डाइसेकेराइड है माल्टोज तो किस में आएगा, ओलिगोसेकेराइड में आएगा। ग्लाइकोजन किस में आएगा, पॉलीसेकेराइड में आएगा। तो अगर हम इनका एक करेक्ट ऑर्डर बनाए बच्चों तो ग्लूकोज हमारा मोनोसेकेराइड है, तो बेसिकली ए का मैच किसके साथ में जाएगा, पी के साथ में जाएगा। सुक्रोज हमारा डाइसेकेराइड है, मतलब जो कि ओलिगोसेकेराइड में आता है।
तो इसलिए बी का मैच हमारा किसके साथ में जाएगा बच्चों, क्यू के साथ में जाएगा। माल्टोस हमारा क्या है बच्चों, माल्टोस हमारा डाइसैकेराइड है जो कि ओलिगोसैकेराइड में आएगा, तो इसलिए सी का मैच भी कहां पे जाएगा, क्यू में जाएगा। और बचा बच्चों डी, डी हमारा है ग्लाइकोजन, तो बेसिकली ग्लाइकोजन क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, तो वो किसके साथ में मैच करेगा, आर के साथ में मैच कर जाएगा। अब इस तरीके का देखेंगे ऑप्शन कहां शो हो रहा है, तो इस तरीके का ऑप्शन शो हो रहा है ऑप्शन थर्ड में, ए का पी, बी का क्यू, सी का क्यू, डी का आर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।